दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ माई जर्नी फ्रॉम स्कूल डेज़ टू 30 डेज़ चैलेंज सीरीज़ पे। ये सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में यानी कि एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे स्कूल डेज़ के बारे में। मेरे स्कूल डेज़ के टाइम में जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 1, क्या खेल कूद किया करता था, फिज़िकल एक्टिविटी कैसी होती थी, क्या गेम्स खेला करते थे, और खाना पीना ये सब वगैरह क्या सीन था उस टाइम का। तो यही चीज़ें मैंने कही थी कि हम बात करेंगे एंड हम डेफिनेटली उसी चीज़ के बारे में ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 1 टू क्लास 6, ठीक है ना, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 6 तक का बात करेंगे पहले। तो स्टैंडर्ड 1 टू 6 मैंने जो स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हुई है तो वो जेकेपुर बोल के एक जगह है उड़ीसा में। तो मैं ऑब्वियसली मैं इंडियन तो हूँ, सबको पता है। एंड इंडिया में एक उड़ीसा बोल के स्टेट है। उड़ीसा स्टेट में देयर इज़ अ प्लेस नेम जेकेपुर। तो थोड़ा सा उस प्लेस के बारे में पहले आपको बता दूँ तो जेकेपुर इज़ बेसिकली वहाँ पे देर इज़ जेके पेपर मिल्स। जो आप जेके पेपर यूज़ करते हैं, आप पेपर यूज़ करते हैं ना, A4 साइज़ पेपर, तो जेके पेपर मिल जो कि जेकेपुर में लाइक रायगढ़ एक एरिया है, उसके पास जेके पेपर मिल है। तो वो जेके पेपर मिल के आसपास की जो कॉलोनी है, वो मिल का एक खुद का कॉलोनी था, खुद का स्कूल था, सो क्वार्टर्स थे। तो वहीं पे मेरा बचपन की जो मेजर टाइम मैंने बिताया है तो मैंने वहीं पे बिताया है। माय फादर यूज्ड टू वर्क इन जेके पेपर मिल, सो एंड आई यूज्ड टू स्टडी जो जेके का स्कूल था, लक्ष्मीपत सिंघानिया पब्लिक स्कूल, सो वहीं पे मैंने पढ़ाई लिखाई हुई है। तो अभी आते हैं कि क्लास 1 टू क्लास 6 क्या क्या गेम्स हम लोग वहाँ पे खेला करते थे, क्या क्या स्पोर्ट्स में होता था, फिज़िकल एक्टिविटी का क्या सीन रहा करता था। तो वहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ कि फ़न गेम्स के बारे में बात करेंगे। फ़न गेम्स हम लोग क्या क्या खेला करते थे, क्योंकि सबसे बेहतरीन यादें तो आई थिंक उसी में बसी हुई है। तो आई एम श्योर सब लोग ने कुछ कुछ फ़न गेम्स बचपन में खेले होंगे, जैसे कि हाइड एंड सीक, पकड़ा पकड़ी, है ना, चोर पुलिस। तो ये टाइप के गेम्स सब ने खेली होंगी। तो ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हम लोग खेला करते थे। मेरे को याद है एक था करंट शॉक। करंट शॉक में बेसिकली ऐसा होता था कि एक बंदा चोर बनता था, वो 5 सपोज़ 6 जन खेल रहे हैं, वो बाकी 5 जनों को पकड़ेगा एंड पकड़ के करंट देगा मतलब बोलेगा कि करंट, तो फिर वो बंदा जम जाएगा, जिसको भी करंट बोलेगा वो वहीं पे स्टैचू हो जाएगा। तो अगर उसने और बाकी जो 4 बंदे हैं ट्राई करेंगे कि वो चोर से बच के उसको शॉक दे दें और उसको फ्री कर दें। बट अगर उसने इसको करंट दिया है और बाकी सबको भी वो सक्सीड हो जाता है करंट दे के सबको स्टैचू करने में, तो फिर वो जीत जाता है एंड फिर दूसरा कोई बंदा चोर बनता है। तो वैसा एक गेम था करंट शॉक। पकड़ा पकड़ी तो अपने सब ने खेला होगा, तो ऑब्वियसली वो मैंने तो खेली ही है। एंड ऐसे ही ये कुछ फ़न गेम्स थे जो हम लोग बड़े मज़े से खेला करते थे। बहुत मज़ा भी आता था एंड इसमें थोड़ा दौड़ना वोड़ना भी रहता था। तो ऑब्वियसली
कि अगर दौड़ना वोड़ना वगैरह रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कैलोरीज बर्न होगी। तब तो हम सोचते नहीं थे कैलोरीज बर्न हो रही, बट फिज़िकल एक्टिविटी होगी एंड एक हेल्थ पे, एक हेल्थ के फाउंडेशन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पकड़ा पकड़ी, करंट शॉक मैंने जैसे कि बोला, और एक था मेरे को याद है पहाड़ या पानी। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं बट यही सब गेम्स हम खेला करते थे। पहाड़ या पानी एक गेम था, बीच में सड़क होती थी, सड़क के दोनों साइड में ऑब्वियसली मिट्टी रहती है, घास रहती है। तो एक बंदा चोर बनता है, जो बंदा चोर बनता है वो रोड पे रह के सबको पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर दूसरे बंदे घास पे है या मिट्टी साइड में जो मिट्टी पड़ी है मिट्टी पे है, तो वो बंदा उनको कुछ नहीं कर सकता। बट अगर उन लोग उसको छेड़ने के लिए ना आएंगे रोड पे एंड उस बंदे ने उसको रोड पे है एंड पकड़ लिया, तो वो बंदा आउट। तो ऐसा हो कि अगर सबको उसने आउट कर दिया तो वो जीत गया, फिर नेक्स्ट कोई दूसरा बंदा चोर बनेगा। पहाड़ मतलब रोड, उसको हम लोग पहाड़ बोलते थे। वहाँ पे वो चोर रहता है, वहाँ पे वो किसी को भी पकड़ के एलिमिनेट नहीं कर सकता। दूसरे बंदे हैं ना, सेफ रहने के लिए वो साइड में जो मिट्टी है, घास है, वहीं पे खड़े रहेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि बीच में आएंगे, इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करेंगे। उस बीच में अगर इसने पकड़ लिया तो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस टाइप का एक गेम था, फन गेम्स। तो ये तो बात हुई फन गेम्स की। सेकंड आते हैं हम लोग, क्रिकेट खेला करता था, बट ठीक मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन क्रिकेट का भूत था उधर उधर, बट खेला करते थे हम लोग क्रिकेट। बैडमिंटन, बिकॉज़ वहाँ पे बैडमिंटन क्लब था कॉलोनी के अंदर ही, तो बहुत ही अच्छा बैडमिंटन क्लब वहाँ पे हुआ करता था, तो बैडमिंटन खेला करते थे। क्रिकेट, देन बस क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो। खो खो हम लोग बहुत खेला करते थे स्कूल में, गेम्स पीरियड में खो खो खेला करते थे। एंड पीटी क्लासेस होते थे सैटरडेज़ को, हर सैटरडे को पीटी क्लास होता था। तो पीटी क्लास में जितने ड्रिल्स होते थे, कुछ कुछ आई डोंट थिंक वो उतने इफ़ेक्टिव हैं आज के टाइम में अगर मैं सोचूं, बट दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक वार्म अप आप बोल सकते हैं। आज के टाइम में तो वो हम लोग वार्म अप के लिए करते हैं, उस टाइम में जो हम लोग पीटी क्लासेस में करते थे, बट स्टिल इट इज़ इफ़ेक्टिव। थोड़ा इफ़ेक्टिव हो या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, बट इट इज़ इफ़ेक्टिव, इट वाज इफ़ेक्टिव। इनफैक्ट बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो पीटी क्लासेस का भी थोड़ा बहुत योगदान है। और एक है जिसमें मेरे को बहुत पसंद था एंड आई वॉज़ वेरी मच इन्वॉल्व, दैट वाज स्केटिंग। जी हाँ, वहाँ पे स्केटिंग का भी बहुत चस्का था। लाइक मेनी स्टूडेंट्स यूज टू स्केट, जिनको पसंद था, तो उनमें से मैं एक था जो मेरे को स्केटिंग बहुत पसंद था एंड आई यूज़ टू डू। आई इनफैक्ट मेरे को याद है कि बचपन के टाइम में आई यूज़ टू हैव 2 स्केट्स मेरे पास थे पूरे बचपन में। स्टार्टिंग का जो मेरा स्केट्स था, वो मैं आपको, अगर मेरे को पिक्चर मिलेगी स्केट्स की, स्केटिंग की, तो फिर मैं आई विल अटैच द पिक्चर ऑफ स्केट्स, माई स्केट्स। एंड अगर वो बचपन के टाइम की कुछ फ़ोटोज़ मिली तो आप देख सकते हैं कि मेरा हेल्थ कैसा था, या फिर स्पोर्ट्स डे का कोई फ़ोटो मिला तो आई विल अटैच, सो दैट यू कैन, फॉर अ रेफरेंस यू कैन सी। सो स्केटिंग करते थे एंड स्पोर्ट्स डे में काफ़ी मज़ेदार गेम्स हुआ करती थी। स्पोर्ट्स डे में मेरे को याद है कि एक होता था रनिंग रेस, तो आपको पता है वो तो होता है 100 मीटर रनिंग रेस, हाई जंप वगैरह। एक नींबू रेस हुआ करता था, वो सबसे बेस्ट, मैं आपको बताऊं, बहुत ही मज़ेदार रेस है। मुंह में ऐसा चम्मच सटाएंगे, चम्मच के ऊपर नींबू रखेंगे, ठीक है, वो नींबू को बैलेंस करते करते, आपको गिराना नहीं है नींबू को बैलेंस करते करते आपको पार करना है, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट आपको पहुंचना है। जो पहले पहुंचेगा नींबू को बिना गिराए, सो वो बंदा विनर होता है। तो वैसा नींबू रेस, सैक रेस हुआ करता था। पूरा जो बोरी है ना, बोरी पहनते थे एंड कूद कूद के पार करना है। जो सबसे पहले पहुंचा, सो ही विल बी दी विनर। तो वो एक था, मेरे को याद है। मैं बोला ना, वेरी फ़न गेम्स। आज अगर कोई बात करेगा तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या याद कर रहा है, बट
लोग आजकल आई थिंक कि इसीलिए दुखी हैं लोग, इतने लोग दुखी हैं क्योंकि वो अपने बचपन को याद ही नहीं करना चाहते हैं। दे फील, आई थिंक दे विल बी फीलिंग एम्बेरस्ड, ये क्या हम लोग खेला करते थे भाई। आई थिंक, बट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। बेस्ट बेस्ट पार्ट, इतना मज़ा आता था भाई, क्या क्या खेला करते थे हम लोग। एंड आई डोंट थिंक पबजी खेलने में, आजकल हम लोग पबजी खेलते हैं, बहुत सारे मोबाइल गेम्स आ गए हैं, आई डोंट थिंक क्लोज भी आता होगा वो हमारे टाइम के जो गेम्स होते थे। सैक रेस खेलते थे, नींबू रेस, जलेबी रेस हुआ करती थी। लाइक स्टार्टिंग पॉइंट से आप जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, एंड पॉइंट में जलेबी रखी हुई है, जो सबसे पहले जाएगा जलेबी खा के वापस आ जाएगा, सबसे पहले पहुंचा, सो ही विल बी द फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, वैसा। देन रिपब्लिक डे में परेड वगैरह तो हुआ करता था, परेड, पिरामिड, तो यही सब था। क्लास 1 से 6 का यही सीन था। जेके में जब था, फिर जेके से आई केम टू लाइक, जैसे कि पापा जॉब करते थे, तो जहाँ पे वो नए नए कंपनी में स्विच करते थे, नए कंपनीज़ को जाते थे, तो ऑब्वियसली ट्रांसफ़र होता था, तो हम लोग भी जाते थे। सो जेके के बाद आई रिमेंबर अनगुल में महर्षि विद्या मंदिर, देर वॉज अनदर स्कूल, वहाँ पे भी मैंने 1.5 साल, आई थिंक क्लास 6 एंड क्लास 7 मैंने वहाँ बिताया है, महर्षि विद्या मंदिर अनगुल। वहाँ पे भी बड़े मज़ेदार आई थिंक टाइम बीता है मेरा। वहाँ पे हम लोग शॉट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्पोर्ट्स डे के टाइम में खो खो, ऐसा ही खेला करते थे उस टाइम में, बिकॉज तब तक थोड़ा बड़ा हो गया था, तो तब तो हम लोग वो पकड़ा पकड़ी वो सब इतना नहीं खेलते थे, थोड़ा सा मैच्योर हो गए थे, एंड वही सब गेम्स थे वहाँ पे। तो उसके बाद मैं भुवनेश्वर आया, भुवनेश्वर BJEM, बख्शी जगबंधु इंग्लिश मीडियम स्कूल। अगर होगा तो मैं हर वीडियो के साथ स्कूल का, अगर मेरे को कोई फ़ोटो मिला इंटरनेट से, या फिर मेरे को मेरे पास ही अगर कुछ फ़ोटो होगा तो फिर मैं अटैच कर दूँगा। तो BJEM स्कूल भुवनेश्वर में सबसे चेंज एक आया फुटबॉल का। तो फुटबॉल का वो स्कूल एक ऐसा था कि फ़ुटबॉल का एक ज़बरदस्त क्रेज़ उस स्कूल में था। एक बड़ा सा फुटबॉल फील्ड था, एंड वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास फुटबॉल शूज़, फुटबॉल शॉर्ट्स जो बोलते हैं, फुटबॉल शूज़ रहना मैंडेटरी था। सो एवरीवन नीड टू हैव अ फुटबॉल शू हु वांट टू प्ले फुटबॉल, उनके पास फुटबॉल शू होना ज़रूरी है। दे कैन नॉट वेयर स्पोर्ट शूज़ एंड प्ले। या फिर आई डोंट नो कंपल्शन था कि नहीं, बट मेरे को जितना याद है एवरीबडी यूज़ टू हैव, एंड दैट आई थिंक दैट वाज अ कंपल्सन, एक ज़रूरी था, एक कल्चर था, एक आप बोल सकते हैं ना, बहुत सारे जगहों पे एक अलग अलग कल्चर होता है, तो फुटबॉल एक कल्चर था BJEM में। तो फुटबॉल खेलना, मैंने उधर फ़ुटबॉल बहुत खेला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ुटबॉल खेला है। स्पोर्ट्स डे, मतलब BJEM में आप बोल सकते हैं मेरा 8th क्लास पूरा मैंने BJEM भुवनेश्वर में कंप्लीट किया है, BJEM स्कूल भुवनेश्वर, और 9th का हाफ मैंने BJEM में पढ़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कितना स्कूल बदला है, बट मेरा ऐसा ही है स्टार्टिंग से। तो 9th हाफ आई थिंक तक मैंने BJEM में पढ़ा है। वहाँ पे फुटबॉल एंड बास्केटबॉल भी हम लोग खेलते थे, तो ये दोनों ही मोस्टली हम लोग खेला करते थे। और जब BJEM में पढ़ता था, तब मैं जहाँ लाइक जो सोसाइटी में हम लोग रहते थे, आई थिंक मनोरमा एस्टेट बोल के रसूलगढ़ में एक है, अभी जहाँ पे एस्प्लैनेड है भुवनेश्वर का, उसके फ्रंट में देयर वाज अ सोसाइटी नेम मनोरमा एस्टेट। तो वहाँ पे हम लोग गली क्रिकेट खेला करते थे, बहुत तगड़ा गली क्रिकेट हुआ करता था उधर। अगर उसका भी मेरे को इंटरनेट में, मेरे पास आई डोंट थिंक कोई फ़ोटोज़ मिलेगा पर्सनल, बट अगर इंटरनेट में मैं मनोरमा स्टेट के गली के कुछ फ़ोटोज़ मिल जाएगा तो मैं डाल दूँगा। तो वो तो हुआ 9th, मैंने जैसे कि बताया कि 9th का हाफ मैंने भुवनेश्वर में पढ़ा, 8th क्लास और 9th का हाफ भुवनेश्वर में, ये सीन था। फिर आ गए लास्ट में कटक, तो 9th का बाकी जितना टाइम था एंड 10th, तो वो मैंने कटक DAV में पढ़ा है। CDA DAV कटक में DAV स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा है। एंड DAV में जब आया तो क्रिकेट, आई थिंक ओनली क्रिकेट, कटक जो कि मेरा होम टाउन भी है,
तो लाइक मेरे ग्रैंडफादर का जो घर है स्टार्टिंग से ही, तो उन्होंने कटक में ही बनाया था, तो इट इज़ माई काइंड ऑफ माई होम टाउन, माई बर्थ प्लेस, एंड it is birthplace of my father, I think, as well, I think so. So कटक में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बिकॉज इधर पे स्टेडियम भी है, बाराबाटी स्टेडियम, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो इधर थोड़ा क्रिकेट के लिए लोग दीवाने हैं, पागल हैं, तो इधर पे क्रिकेट जम के खेला करते थे हम लोग। एंड बचपन में जब भी, मतलब मैं बोला ना जेकेपुर में, जब बचपन में जेके में भी था, तो छुट्टियों में तो मैं आता था अपने होम टाउन, तब छुट्टियों में भी हम लोग क्रिकेट इधर खेला करते थे, लाइक बचपन में ग्रीन टेनिस बॉल से, मेरे को याद है हम लोग मैक्सिमम ग्रीन टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेला करते थे, या फिर कभी कभार रबर में एक आता था रबर बॉल का स्टम्पर बॉल, अगर आपको याद है, आई थिंक 15 रुपया या ऐसा कुछ, एंड ग्रीन टेनिस बॉल आई थिंक 20 रुपीज़ का आता था, 20 या 25। कॉस्को एक कंपनी थी, कॉस्को की आती थी ग्रीन टेनिस बॉल, और एक विकी और कॉस्को, ये दो कंपनी की ग्रीन टेनिस बॉल आती थी, तो ग्रीन टेनिस से वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट। एंड क्रिकेट के भी बहुत वैरायटीज़ थे, आई थिंक एक तो लॉन्ग बाउंड्री, नॉर्मल जो क्रिकेट जैसा होता है लॉन्ग बाउंड्री होता था, और एक होता था वन पिच वन हैंड क्रिकेट में, मतलब एक छोटा सा शॉर्ट बाउंड्री टाइप का, उसमें अगर वो बंदे ने मारा, बैट्समैन ने मारा, और बॉल एक पिच होके दूसरे बंदे ने, फील्डर ने एक हाथ में पकड़ लिया उसको, तो वो बैट्समैन आउट हो गया, तो वो एक फॉर्मेट था। और एक शॉर्ट बाउंड्री होता था, अगर एक बाउंड्री है, छोटे बाउंड्री में ही आपको हमेशा ग्राउंडेड शॉट्स मारने पड़ते हैं, अगर आपने लंबे लंबे 6 मारने की कोशिश की और बॉल डायरेक्ट जाके बाहर, बाउंड्री के बाहर डायरेक्ट गिरी, तो आप आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ ग्राउंडेड शॉट्स मारने पड़ते। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स थे क्रिकेट में। एज आई रिमेंबर वी यूज़ टू प्ले ड्यूरिंग स्कूल डेज, स्पेशली ड्यूरिंग माई डेज़ व्हेन मैं कटक में पढ़ा करता था। तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रेज़ था कटक में, तो जब भी मैं कटक आया भी करता था बचपन में, तो तब क्रिकेट ही खेला करते थे हम। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जिम, एक्सरसाइज, ये सब तो कुछ पता ही नहीं था। आई डोंट थिंक कुछ एक्सपोजर था भी कि एक्सरसाइज या जिम, वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सब करके मसल्स बनते हैं। तब तो पता था कि सिर्फ WWE में देखा करते थे कि हाँ ऐसी बॉडी होती है, बट कैसे बनता है, कैसे उन लोग बनाते हैं, वो नहीं पता था। बस पता है कि यार इसकी अच्छी बॉडी है, क्रिस बेनोआ की अच्छी बॉडी है, जॉन सीना की अच्छी बॉडी है, एंड बॉलीवुड में सलमान खान को देखते थे। बस पता है कि दूसरे एक्टर से, दूसरे हीरो में से इसका ही सबसे तगड़ा है बॉडी, बट पता नहीं था। बट हाँ, एक चीज़ थी साइकिलिंग, जिसका स्टार्टिंग से ही इम्पैक्ट था। बट फ़र्क ये है कि अभी हाल फिलहाल मैंने कोरोना के टाइम में मैंने एक साइकिल परचेज़ की थी, एक MTB परचेज़ की थी, एंड आई यूज़ टू गो फॉर साइकिलिंग। बट अभी जो मैं साइकिलिंग जाता था, दैट इज़ फॉर दी पर्पस, मतलब एक गोल के साथ जाता था कि हाँ मेरे को साइकिलिंग करनी है पर डे 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, एंड मेरे को फिट रहना है, कैलोरी बर्न करना है, कार्डियो है साइकिलिंग, सो आई ऐड कार्डियो, सो आई हैव टू डू साइकिलिंग। तो क्लियर था कि हम लोग इसलिए साइकिल खरीदना है एंड साइकिलिंग करना है। बट बचपन से साइकिलिंग का जो इम्पैक्ट है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ था, वो हम लोग सोच के नहीं करते थे कि हम लोग कार्डियो कर रहे हैं, हमारी कैलोरी बर्न हो रही है, एक्सरसाइज हो रहा है। वो तो घर से स्कूल हम लोग ज़्यादा दूर नहीं था, इनफैक्ट लाइक जब मैं बचपन में जहाँ था वहाँ तो ज़्यादा दूर नहीं हुआ करता था। तो साइकिल से ही हम लोग मेजरली साइकिल से ही, मैं घर से स्कूल जाना हो, घर से अगर क्रिकेट फील्ड जाना हो, घर से अगर चिल्ड्रन पार्क जाना हो, मतलब बहुत बचपन के बात मैं कर रहा हूँ, तो साइकिल ही यूज़ करते थे। इनफैक्ट CDA कटक में भी जब मैं था, तो 9th क्लास पूरा जितना मेरा टाइम बचा था, 9th क्लास मैं घर से स्कूल साइकिलिंग करके ही जाता था। मेरे को 10th क्लास में स्कूटी मिली, तो स्कूटी फिर जब मिली तो उसके बाद तो, और तब से साइकिलिंग का जो सीन था पूरा बंद हो गया, क्योंकि स्कूटी एक बार मिल गई तो फिर तो मज़े ही मज़े थे। स्कूटी मिलने के बाद अब और मन नहीं करता था साइकिल चलाने का, तो आई थिंक 10th क्लास में ही साइकिलिंग का जो एक हैबिट था वो पूरा बंद हो गया। जब स्कूटी मिली 10th क्लास में, तब साइकिलिंग पूरा बंद हो गया, तब ट्यूशन्स वगैरह सब हम स्कूटी से फिर जाने लगे।
तो फिर यही था, जब जो था मैंने आपको सारा फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, गेम्स का क्या सीन था, क्या क्या खेला करते थे, आपको आई थिंक हर चीज़ मैंने क्लास 1 से लेके 10 तक मैंने आपको बता दी है, शेयर की है आपके साथ। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। एंड हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम बचपन में खाने पीने का क्या सीन था, क्या खाया पिया करते थे, कुछ पुराने चीज़ें जो हमारे टाइम में मिला करती थी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू कैन कनेक्ट, जो लोग स्पेशली 1990 बॉर्न है, आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू कैन कनेक्ट। तो ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया दोस्तों। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपको मज़ा आया वीडियो देख के, तो आप ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और थैंक यू। और क्या, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो थैंक यू एंड वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हम बचपन में क्या सब खाया करते थे, क्या मज़ेदार चीज़ें थी जो हम खाया करते थे। तो थैंक यू दोस्तों।